तो आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिससे शायद ऑफिस जाने वाला हर इंसान रिलेट कर पाएगा। ये कहानी है एक कर्मचारी के सब्र की और उसके एक काफी क्रिएटिव सबक की। चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। तो इस कहानी में दो मेन लोग हैं। एक तरफ है राज, जो बेचारा मेहनत से अपना काम करता रहता है, और दूसरी तरफ उसका बॉस, जो कह सकते हैं हमेशा गुस्से में ही रहता है। बस यहीं से सारा मामला शुरू होता है। कहानी की सेटिंग क्या है? एक बिल्कुल नॉर्मल सा ऑफिस, लेकिन वहां रोज राज को अपने बॉस का गुस्सा झेलना पड़ता था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये तो रोज का ड्रामा बन चुका था। ऐसे में किसी का भी कॉन्फिडेंस टूट सकता है ना? सोचिए, छोटी से छोटी बात पर बॉस का चिल्लाना बिल्कुल आम हो गया था। कोई काम कर रहा है और पीछे से आवाज आती है, राज ये गलत है। सोचकर देखिए, जब हर वक्त कोई ऐसे टोके तो कैसा महसूस होता होगा। और सिर्फ गलतियां निकालना ही नहीं, बल्कि प्रेशर भी पूरा रहता था। हमेशा बस एक ही आवाज, राज जल्दी करो। ऐसी चीजें ना ऑफिस का पूरा माहौल ही स्ट्रेस से भर देती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि राज बाहर से एकदम शांत था, सब कुछ चुपचाप सुन लेता था, पर उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही पक रहा था। एक पूरा प्लान तैयार हो रहा था। देखिए, हर चीज की एक हद होती है, सब्र की भी। और राज के लिए वो हद तब पार हुई जब उसके बॉस ने उसे सबके सामने जलील किया। बस वही था टर्निंग पॉइंट। उसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। पूरे ऑफिस के सामने बॉस ने चिल्लाकर कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये तो सीधी सीधी इंसल्ट थी। और बस यही वो आखिरी तिनका था जिसने राज को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। इस बेइज्जती के बाद राज ने मन बना लिया, बस बहुत हो गया चुप रहना। दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, अब बदला तो लेकर रहेंगे। और इस बदले के लिए स्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट सेट था। एक सुपर इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग, सही समय, सही जगह, ठीक वही जगह जहां बॉस आमतौर पर अपनी बेस्ट इमेज दिखाने की कोशिश करते थे। इधर बॉस तो पूरे कॉन्फिडेंस में थे। उन्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके प्रेजेंटेशन के साथ कुछ बहुत ही मजेदार होने वाला है। राज का प्लान बहुत आसान सा था। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, राज ने चुपके से बॉस का लैपटॉप सेटअप किया और अपना काम कर दिया। रैंक एक्टिवेट, और सब इतनी सफाई से किया ना कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। तो बॉस ने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। पूरा कमरा एकदम शांत, सबकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। लेकिन क्लाइंट्स को और बाकी सबको स्क्रीन पर दिखा क्या? प्रेजेंटेशन की जगह स्क्रीन पर अचानक से चलने लगे मजेदार मीम्स और डांसिंग वीडियोस। सोच लीजिए, एक पल में मीटिंग का वो सीरियस सा माहौल हंसी और ठहाकों से गूंज उठा। और उस वक्त कमरे का सीन देखने लायक था। क्लाइंट्स बिल्कुल हैरान, जो कलीग्स थे वो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। और बॉस, उनका चेहरा तो बस एकदम सन रह गया था। जब बॉस को होश आया तो गुस्से से चीखे, ये किसने किया है? उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। और तभी राज ने बड़े आराम से जवाब दिया, सर आप ही तो हमेशा कहते थे थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओ। बस इस एक लाइन ने बॉस की बोलती बंद कर दी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो हुआ वो शायद इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। ये प्रैंक सिर्फ एक प्रैंक नहीं रहा, बल्कि रिस्पेक्ट पर एक बहुत बड़ा लेसन बन गया। चलिए देखते हैं कैसे। उस दिन बॉस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उनका तरीका कितना गलत था, और उन्होंने सबके सामने राज से माफी मांगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और बस उस एक इंसिडेंट ने पूरे ऑफिस का एटमॉस्फेयर ही बदल कर रख दिया। जहां पहले टेंशन और डर रहता था, अब वहां एक फ्रेंडली और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली चीज तो ये कि रिस्पेक्ट, बॉस हो या एम्प्लॉय, सबके लिए होती है। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। और दूसरी कि कभी कभी थोड़ा हटके सोचना, थोड़ी क्रिएटिविटी सबसे बड़ा सबक सिखा जाती है। आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, कब एक छोटा सा क्लेवर सा प्रैंक एक पावरफुल लेसन में बदल जाता है? इसके बारे में सोचना तो बनता है।